ने भी देखा आम आदमी पार्टी का काम, वो भी खुश हुआ कि ईमानदार पार्टी, उसके दिल में भी एक जज्बा था कि गरीबों के साथ बुरा ना हो, उसके साथ अच्छा हो, हम उनको कुछ दे। तब इतनी पार्टियों में से महराज साहब ने भी आम आदमी पार्टी इसीलिए चुनी। हमारा महराज साहब जेल में बंद है, बाकी सारे एमएलए खुले हैं, वैसा काम वो नहीं कर रहे हैं जैसा वो जेल के अंदर बैठ के भी काम कर रहे हैं। ये उसका भाई है, शायद आप उस चीज के गवाह भी हो कि काम अभी भी जारी है। ये महराज साहब के भाई हैं, क्योंकि हम ही कसूरवार हैं जिनकी वजह से ये जमातें आती हैं। कौन जमातें? जो काम नहीं करती है। क्यों आती है? क्योंकि ये जो मुट्ठी भर लोग वोट देते हैं वो उनके अपने ही हैं, वो भी पैसा खाते हैं, वो भी पैसा खाते हैं, बस उतने ही लोग आते हैं। अब जो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा जिनकी मिकदार, मतलब जिनकी जो ज्यादा इसमें है, मिकदार ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिकदार में है, वो लोग हैं जो वोट नहीं डालते हैं। तो कसूरवार कौन है? हम हैं, और हमारी वजह से वो लोग कुर्सियों पे बैठते हैं जिनको काम करना नहीं आता है। देखो आज मैं क्यों आई, क्योंकि जगह खाली थी। अब आप में से किसी ने वो शुरुआत नहीं की है ना, आप में से बहुत सारे ईमानदार होंगे, मैं ही नहीं हूँ, सब होंगे। आप इसलिए वोट नहीं डालते थे क्योंकि आपको उन जमातों पे भरोसा नहीं था। मैं भी इसीलिए वोट नहीं डालती थी क्योंकि मुझे भी उन पे भरोसा नहीं था। हमारा इतना ईमान था कि गलत को हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन फिर सोचा वोट डालने से ही गलत आगे आता है, वोट ना डालने से। मैंने सोचा अपनी जगह, तो क्यों ना हम लोग जो इस सियासत से पीछे रहते हैं, इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्यों ना हम ही आगे आए, तब जाके ये लोग पीछे हटेंगे, है ना। सियासत ऐसी चीज है, इसमें ही आप जन्नत भी कमा सकते हो, जहन्नम भी। अब वो कैसे? देखो जन्नत कमाएंगे जब अच्छा करेंगे इतने सारे लोगों के साथ, लाखों के साथ, है ना, वो तो जन्नत ही मिलेगी। अब इतने गरीबों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ इनके साथ जुल्म होगा, इनको वो नहीं देंगे जो इनका हक है, तो मतलब जहन्नम ही कमा रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, वो कुर्सियां खाली रखते हैं उनके लिए। हम कहते हैं सियासत अच्छी चीज नहीं है, मुझे भी सब कहते थे, मैं भी यही मानती थी कि सियासत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि आप अच्छे लोगों ने वो कुर्सियां खाली रखी बुरे लोगों के लिए। वो कुर्सियां किन के लिए होनी चाहिए थी? अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए जो काम करे। तो अब आपको वो इरादा करना है, सियासत की जो कुर्सियां खाली है वो आप जैसे लोगों के लिए होगी, वो ईमानदार लोगों के लिए होगी, वो उन लोगों के लिए होगी जो आप लोगों को कुछ दे, जो खुद के घर ना बने, है ना। अब है काम। अब बोलोगे आम आदमी पार्टी क्यों? आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत दिल्ली में हुई। आम आदमी पार्टी ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने फ्री बिजली दी लोगों को। उन्होंने कहा अगर अफसरों को, पॉलिटिशियंस को फ्री बिजली है तो मेरी आवाम को क्यों नहीं? हम तो अमीर हैं, हम भर सकते हैं बिल, लेकिन गरीब नहीं भर सकता, उसको फ्री बिजली की जरूरत है कि नहीं? उसको मुफ्त इलाज की जरूरत है, उसको मुफ्त अच्छे स्कूलों की जरूरत है, उसको मुफ्त पानी की जरूरत है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। अमीरों के पास अगर उनको मुफ्त होगा भी नहीं कोई फर्क नहीं है, लेकिन मुफ्त किसको मिलना चाहिए? एक गरीब को। वो किसने सोचा? वो हमारी पार्टी ने सोचा, है ना। वो हमारी पार्टी ने जब सोचा, उसके बाद पंजाब में लोगों ने कहा हमें यही पार्टी चाहिए। जब पंजाब में महराज साहब ने भी देखा आम आदमी पार्टी का काम, वो भी खुश हुआ कि ईमानदार पार्टी, उसके दिल में भी एक जज्बा था कि गरीबों के साथ बुरा ना हो, उसके साथ अच्छा हो, हम उनको कुछ दे। तब इतनी पार्टियों में से महराज साहब ने भी आम आदमी पार्टी इसीलिए चुनी। अब आप देखो कि आम आदमी पार्टी जो है, हमारा महराज साहब जेल में बंद है, बाकी सारे एमएलए खुले हैं, वैसा काम वो नहीं कर रहे हैं जैसा वो जेल के अंदर बैठ के भी काम कर रहे हैं। ये उसका भाई है, शायद आप उस चीज के गवाह भी हो कि काम अभी भी जारी है। ये महराज साहब के भाई हैं, काम चल रहा है। उसका मतलब हम बहाना नहीं लेते हैं कि हमें काम नहीं करना है, हम बहाना ढूंढते हैं काम करने का, है ना। आप नौजवान बैठे हो, क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होती है? नहीं, आपको वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं एडजस्ट कर सकते कि यहाँ पे कुछ सेंटर जहाँ पे आप कुछ चीजें सीखते, प्लम्बिंग की ट्रेनिंग, किसी और चीज की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग, बहनों को सूजनी का काम, कोई और काम, कारपेट काम, इसको एक इंटरनेशनल हब बनाते। लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा क्योंकि उनका इंटरेस्ट आप लोगों में नहीं है। उनको आप लोग, बड़गाम की आवाम चाहिए सिर्फ वोट के लिए, आप उनके पीछे चलने चाहिए। वो आपको मौका नहीं देगा, आप उन कुर्सियों पे
बैठो। तो इसीलिए वो आपको पीछे रख रहे हैं, ना अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं। अब आपको फैसला करना है कि आप किसको चुनेंगे, उसको जिसका आप लोग खुद कहते हो कि ये वोट के लिए आते हैं फिर काम नहीं करते, दूसरी बार देखते नहीं है, आप लोग खुद बोलते हो, ये आवाम खुद बोलती है, तो धोखेबाज को क्यों मौका देना है? आपके वोट ना देने से भी उनको मौका मिलेगा फिर से धोखा देने का। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी को चुनो। हमारा जो निशान है वो ये झाड़ू है, ये याद रहेगा इसलिए हमने साथ उठाया ताकि आप देखो और ये याद रहे, ये जुबान पे रहे आपकी। हमें एक मौका दो, इंशाल्लाह आज आप हमारे साथ हो, कल हम लोग आपके साथ ऐसे ही उठेंगे बैठेंगे। जैसे आप मेरे भाई हो बहनों वैसे मैं भी हूँ, हम इंसान है, सब एक जैसे है ना, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता है। तो कल को आपको भी ऐसा लगना चाहिए, आप बिना झिझक मेरे पास आप आने चाहिए, वैसा इंसान का मिजाज होना चाहिए, वैसा इंसान का नेचर होना चाहिए। जो बाकी पार्टीज